हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताया था, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा और किस तरह के ट्रांजेक्शन जो है कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्री होती है। उसके बाद में मैंने आपको पेमेंट वाउचर के बारे में बताया, किस तरह के ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर में होते हैं, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसीव वाउचर में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रिसीव वाउचर में किस तरह के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है। आपके बिजनेस में जितने भी रिसिप्ट्स आएंगी, चाहे आप सिक्योर्ड लोन लेते हो अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, और जैसे कि डेटर्स से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा और एफडीआर विड्रॉल होने के बाद में जो रिसिप्ट आएंगी, टीडीएस रिसीव्ड होगा, जीएसटी रिसीव्ड होगा। तो यानी इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है जब भी आपको एक तो कैश के थ्रू मिलेंगे, यानी डेटर्स वगैरह से आपको कैश रिसीव होंगी, और बाकी जो अदर ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, यानी आपको रिसिप्ट आएगी। तो उस तरह की जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट में करनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट वाउचर के बारे में देखोगे, जिस भी पार्टी को पेमेंट करिए, अगर आप सिक्योर लोन का पेमेंट कर रहे हो, अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस को पेमेंट कर रहे हो, जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर्स पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट को पेमेंट कर रहे हो, फिक्स एसेट के लिए पेमेंट कर रहे हो, यानी इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है पेमेंट वाले वो पेमेंट वाउचर में होते हैं, और जो रिसिप्ट वाले हैं वो रिसिप्ट वाउचर में होते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अब रिसिप्ट यानी हमें पैसा मिला हुआ है, तो एक तो अमाउंट हमें कैश के थ्रू मिलेगा या फिर बैंक में आएगा, आरटीजीएस के थ्रू आ सकता है, एनएफटी के थ्रू आ सकता है। अगर आपको कैश रिसीव होता है, जैसे कि आपकी डेटर्स पार्टी है, आपने सेल कर दिए, चाहे क्रेडिट में किया हो या फिर कैश बिल में कैश वाला आपने सेल किया हो। अगर आपने कैश वाला सेल किया होगा तो आपको तुरंत कैश मिलेंगी। अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया होगा तो आपको 10-15 दिन के बाद कैश मिलेंगी, या फिर बैंक में भी अमाउंट रिसीव हो सकता है। तो आप कैश की एंट्री किस प्रकार करोगे, आपको डेबिट करना पड़ेगा कैश को और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टी को, यानी जो भी पार्टी आपको पैसा देगी। अगर डेटर पार्टी आपको पैसा दे रही है तब आपको डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा और कैश को डेबिट करना पड़ेगा। अगर बैंक में पेमेंट दे रही है तो बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपको पता ही चल जाएगा बैंक स्टेटमेंट में आपको एंट्री पता ही चल जाएंगी। एक तो चेक दिया होगा तो आपके पास में डिटेल होंगी, आपने ही चेक स्लिप भर के डिपॉजिट किया होगा। अगर डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर करती है, आरटीजीएस करती है, एनएफटी करती है, तब स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन रहता है कि आपको आरटीजीएस के थ्रू मिला है, एनएफटी के थ्रू मिला है, यानी आपको इस ट्रांजेक्शन की डिटेल के बारे में पता ही चल जाएगा। तब आपको यानी पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। एक तो कैश में मिला होगा आपको तो कैश को डेबिट करना है, बैंक के थ्रू मिला होगा मतलब बैंक में मिला होगा तो आपको बैंक अकाउंट, आपका जो भी बैंक अकाउंट है जिसमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसको आपको डेबिट करना है, यानी पार्टी अकाउंट क्रेडिट अमाउंट, और आपका बैंक और कैश वाला जो है यानी जहां पे आपको रिसीव हुआ है उसको आपको डेबिट करना है और अमाउंट लिखना है। और आप नरेशन लिखोगे बिन अमाउंट रिसीव्ड ऑन बैंक, बिन अमाउंट रिसीव्ड, एक तो कैश के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू आपको ये नरेशन मेंटेन करना है। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड होता है तब भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, यानी आपको इनकम टैक्स रिफंड वाला अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को। कैश के थ्रू आपको इनकम टैक्स रिफंड रिसीव होगा नहीं। अगर जीएसटी रिसीवेबल हुआ है, टीडीएस रिसीवेबल हुआ है, तब आपको जो लेजर है क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट। आपने किसी भी पर्टिकुलर ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उस इनकम टैक्स रिटर्न में आपका रिफंड आने वाला है। अगर आपका रिफंड लेट आता है इनकम टैक्स के थ्रू तब आपको इंटरेस्ट पेड होता है। तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करनी है, आपको सबसे पहले आपका जो इनकम टैक्स रिफंड वाला लेजर रहेगा उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। आप अगर रिफंड जैसे 100 रुपए क्लेम करते हो तब आपको क्रेडिट करना है इनकम टैक्स रिफंड 100 रुपीज, और आपको जो इंटरेस्ट मिला होगा उसको क्रेडिट करना है इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स वाला आपको लेजर का नाम देना है और उसे इनडायरेक्ट इनकम में ग्रुप देना है और क्रेडिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट को। यानी आपका जो इनकम टैक्स रिफंड वाला अकाउंट है यानी लेजर है वो 0 हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा
आपका इनकम जो आपको इंटरेस्ट के थ्रू रिसीव हुई है, और डेबिट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट जो टोटल पेमेंट आपको रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यानी इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स रिफंड की एंट्री करनी है। अगर आपको जीएसटी रिफंड की एंट्री करनी है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा जीएसटी रिफंड, टीडीएस रिफंड की एंट्री भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट। और आप नैरेशन मेंटेन कर सकते हो, बिंग अमाउंट रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टीडीएस रिफंड या फिर जीएसटी रिफंड। और आप किसी पार्टी को चेक पेड कर रहे हो, यानी पेमेंट वाउचर में आप एंट्री करोगे, पार्टी अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे आपका बैंक अकाउंट और नैरेशन लिखोगे बिंग चेक पेड। उसके बाद में अगर आपका चेक बाउंस हो गया तब आप किस वाउचर में एंट्री करोगे? आपको जो है रिसीव वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा आपके पार्टी को, और नैरेशन लिखना पड़ेगा बिंग चेक रिफंड। यानी इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है। आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला होगा या फिर आपका चेक बाउंस हुआ होगा, और जो भी आपको रिसिप्ट आई होंगी, जैसे सिक्योर्ड लोन के लिए आप अप्लाई करते हो, जब सैंक्शन हो जाता है तब आपको अमाउंट रिसीव होता है, वो भी बैंक में। एक तो डायरेक्ट जो जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हो वे फिक्स एसेट वगैरह यानी मशीनरी परचेस कर रहे हो या फिर व्हीकल परचेस कर रहे हो, तो आप जिससे भी परचेस करते हो सिक्योर्ड लोन लेने के बाद में वो जिस भी बैंक से आप सिक्योर्ड लोन लोगे वो डायरेक्ट जो पेमेंट है वो आप जिस भी पार्टी से फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो वहां पे जो है डायरेक्ट पेमेंट करती है। रेयर केस में आपको सिक्योर्ड लोन जब आपके लिए अप्लाई होता है तब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आता है। तब आप किस प्रकार से एंट्री करोगे? आपको डेबिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन का लेजर। और जब आप पेमेंट करोगे सिक्योर्ड लोन का तब आपको डेबिट करना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन और क्रेडिट करना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट, यानी वो एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। अगर आपको रिसीव हुआ है अनसिक्योर्ड लोन तब आपको पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को। और आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर में इन्वेस्टमेंट है और एफडी में इन्वेस्टमेंट है, अगर शेयर से आपको डिविडेंड रिसीव होता है तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, यानी जो भी लेजर आप क्रिएट करोगे जिसके थ्रू आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा आपके बैंक अकाउंट को। और एफडीआर जब विड्रॉल होती है तब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आपके एफडी अकाउंट को, और आपका टीडीएस भी कटा होगा तब आपको डेबिट करना है आपका जितना टीडीएस कटा होगा और डेबिट करना है आपके बैंक अकाउंट को। यानी इस तरह के आपके ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी है। आपको रिफंड आता है तब आपको क्रेडिट करना है रिफंड वाले लेजर को, डेबिट करना है आपके बैंक अकाउंट को। यानी इस तरह के ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री करनी है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन की अनसिक्योर्ड लोन की हो या फिर आपका चेक बाउंस हुआ है आप या फिर कुछ रिफंड वगैरह आया है और इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ डिविडेंड वगैरह रिसीव हुआ है तब आपको क्रेडिट करना है जिसके थ्रू आपको पेमेंट आ रहा है और डेबिट करना है जहां पे आपका अमाउंट जमा हो रहा है, चाहे वो कैश में हो या फिर बैंक में, और आपको नैरेशन मेंटेन करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई कि किस प्रकार के ट्रांजेक्शन की एंट्री रिसीप्ट में होती है। अगर आप टैली RP9 यूज कर रहे हो तब आपको F6 दबाना पड़ेगा रिसीप्ट वाउचर के लिए, और अगर आप टैली के अलावा कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो तब उसमें भी रिसीप्ट वाउचर करके ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपको रिसीप्ट की एंट्री करनी है तब आपको टैली में F6 दबाना है और अदर सॉफ्टवेयर के लिए रिसीप्ट वाउचर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं इस प्रकार से आपको फिर उसमें एंट्री करना पड़ेगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। और ये जो रिसीप्ट वाली एंट्री है वो हमारा जो अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स है पर्सनल अकाउंट उससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताई रिसीप्ट वाउचर के बारे में, किस तरह के ट्रांजेक्शन की एंट्री होंगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।